नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है पवित्रा अग्रवाल जी द्वारा लिखी कहानी रेखा के पार। स्टेशन पर उतरते ही निगाहें भाई की तलाश में लगी थी। भले ही घर दूर नहीं है, जगह भी जानी पहचानी है, घर अकेली भी आसानी से पहुंच सकती हूँ, फिर भी विश्वास था कि भाई जरूर आएंगे। अब तो उनके पास कार भी है, हो सकता है भाभी भी साथ आ जाए। किसी को भी न पाकर मन उदास हो गया। ऑटो करके पहुंची तो घर पहचान नहीं पाई। शायद पूरा तुड़वा कर नए सिरे से बनवाया गया है। नेम प्लेट पढ़कर कॉल बेल बजाई तो दरवाजा एक नेपाली ने खोला और पूछा, आप मीता मेम साहब है ना, साहब की बहन? मेरे हाँ में सिर हिलाने पर वह मेरा सामान अंदर ले गया और बोला, साहब और मेम साहब घर पर नहीं हैं, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। विक्की बाबू कॉलेज गए हैं। भाई भाभी के कई बार किए गए आग्रह पर इस बार मैंने यहाँ आने का मन बनाया था, लेकिन बच्चों ने मूड खराब कर दिया। आपको जाना है तो जाओ, हमें वहाँ बोर होने नहीं जाना। तब पति ने हिम्मत बंधाई थी, घर व बच्चों की चिंता मत करो, 5-6 दिन मैं संभाल लूँगा, तुम मिलाओ। फिर भी बच्चों को पहली बार अकेला छोड़कर आते मन दुखी था, इसीलिए 5 दिन का प्रोग्राम बनाया था। 2 दिन आने जाने के हो गए, 3 दिन यहाँ रह लूँगी। घर आए मुझे 2 घंटे हो चुके थे। स्नान करके खाना भी खा चुकी थी, पर भाई ने फ़ोन द्वारा यह जानने की भी औपचारिकता नहीं निभाई थी कि मैं घर पहुँची भी हूँ या नहीं। आते ही भाभी ने कहा, सॉरी मीता, हम तुम्हें घर में नहीं मिल सके। हमारे एक मित्र सपरिवार 4 वर्ष बाद विदेश से आए हैं। हम उन्हें डिनर पर बुलाना चाह रहे थे, लेकिन शाम को वे फ्री नहीं थे, इसलिए होटल में उन्हें लंच पर बुला लिया था। हम लोग विक्की को भी पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाह रहे हैं। इन मित्र से कुछ मदद मिल सकती है। लंच के बाद उन्हें उनके घर तक छोड़ना पड़ा, बस इसी में देर हो गई। तुमने खाना तो ठीक से खाया ना? मैं बहादुर को सब समझा कर गई थी। मैं सोच रही थी उनके यह मित्र 4 साल बाद आए हैं, तो मैं भी तो कई रोज आकर यहाँ नहीं बैठी रहती। मैं भी 6 वर्ष बाद यहाँ आई हूँ, थोड़ा ख्याल तो मेरा भी करना चाहिए था। एक फ़ोन ही कर लिया होता। अभी उन्हें आए 15-20 मिनट हुए होंगे कि भाभी भाई से बोली, सुनो तुम थक गए होगे, जाकर थोड़ी देर सो लो, फिर शाम को तुम्हें क्लब भी जाना होगा। भाई ने 2-4 वाक्यों में पति व बच्चों की खैरियत पूछने की औपचारिकता निभाई और जम्हाई लेते हुए अपने कमरे में चले गए। तभी भाभी ने सूचना दी, मीता 3 घंटे बाद मुझे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक स्लम एरिया में जाना है। वहाँ निरीक्षण के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। घर में बोर होगी, तुम भी चलो ना। सफ़र में थक गई होगी, थोड़ा आराम भी कर लो। मैं भी थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। मुझे ड्राइंग रूम में ही बैठा छोड़कर उन्होंने अपना बेडरूम बंद कर लिया था। मैं रुआसी हो गई थी। सच, इन्हें तो जरा भी एहसास नहीं है। मैं पति व बच्चों को अकेला छोड़कर पीहर के प्रति अपने इस एक तरफा मोह पर पछताई थी। भाभी के उठने तक मैंने स्वयं को संयत कर लिया था। रास्ते भर भाभी बताती रही थी कि कहाँ कहाँ उनके इंटरव्यू छपे, कौन कौन से सम्मान और अवार्ड उन्हें दिए गए, समाज में कितना सम्मान उन्हें मिला है। सच, सोशल वर्क की लाइन बहुत अच्छी है, बड़े बड़े लोगों से परिचय बढ़ता है और ज़रूरतमंदों गरीबों के लिए कुछ कर पाने से आत्मसंतोष भी मिलता है। तभी एक सोशल वर्कर ने सूचना दी थी कि टीवी कैमरा वालों और प्रेस फोटोग्राफरों, संवाददाताओं को भी सूचित कर दिया गया है। ये लोग वैसे चाहे न भी आए, किंतु मंत्री के नाम पर आ जाते हैं। उस बस्ती में जाकर मुझे लगा कि भाभी के साथ मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। पहले की अपेक्षा इस बस्ती में काफ़ी सुधार नजर आ रहा है। पक्की गलियाँ, पक्के शौचालय बन गए हैं, जगह जगह कई हैंडपंप लगे हुए थे। भाभी ने बताया 7-8 वर्षों से हमारी संस्था इस बस्ती में काम कर रही है। पिछले वर्ष इस बस्ती में 5 कमरों की एक इमारत भी बनवाई थी। उसमें एक में डिस्पेंसरी चलती है, एक हॉल में सिलाई कढ़ाई सेंटर चलता है। बच्चों के पढ़ने के लिए बालवाड़ी की भी व्यवस्था की है। बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए एक कमरा अलग है, जहां वह टेप रिकॉर्डर पर भजन सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ये काम आपकी संस्था ने अच्छे किए हैं भाभी।
तभी एक औरत ने आकर भाभी को सलाम किया और मुझे देखकर मुस्कुराई। भाभी तो आगे बढ़ गई। वह महिला मेरे साथ चलने लगी। अम्मा, आप बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ। हम तो आपको बहुत याद करते हैं। लगता है आप हमें पहचानते नहीं। हाँ जरीना बी, हमने आपको सचमुच नहीं पहचाना। आप 7-8 बरस पहले यहाँ आए थे। हमारा मर्द शराब पीकर हमको बहुत मारता था, सब पैसे छीन कर ले जाता था। मुझे बहुत वर्ष पहले की वह घटना याद आई। भाभी के साथ उस वर्ष भी मैं यहाँ आई थी। एक औरत ने रो रो कर अपनी कथा भाभी को सुनाते हुए अपनी पीठ पर पड़े मार के नीले निशान दिखाए थे। भाभी के लिए इस तरह की घटनाएं आम बात थी, किंतु मैं सकते में आ गई थी। वही थी जरीना बी। बहुत देर तक वह मुझसे बात करती रही थी। तभी उसने बताया था कि उसका मर्द रिक्शा चलाता है और सारे पैसे दारू में उड़ा देता है। कम पड़ने पर मारपीट करके उससे छीन ले जाता है। बातों के बीच में ही उसने बताया था कि उसकी 2 बेटियां हैं। तब मैंने उसे सलाह दी थी कि यदि अपने दुखों को और नहीं बढ़ाना चाहती तो इन्हीं बच्चों में संतोष कर, इनको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ और तीसरे बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दो। उसने कहा था, अम्मा हम भी यही चाहते हैं, पर हमारा मर्द नहीं मानता। न वह खुद ऑपरेशन कराता है न हमें कराने देता है। कहता है औलाद तो अल्लाह की नियामत है, उसके काम में दखल मत दे। पढ़ा लिखा नहीं है, उसके संगी साथी भी वैसे ही हैं। नए जमाने की बात वह नहीं समझता। जब से यह पढ़ी लिखी बहनें हमारी बस्ती में आने लगी हैं, तब से हमारे सोचने समझने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। हम समझ गए हैं कि हमारी गरीबी का कारण ये ढेर सारे बच्चे ही हैं। आपको नहीं मालूम अम्मा, हम बचपन में बहुत तकलीफ पाए हैं। हमारी अम्मी 15वां बच्चा पैदा करने में मर गई। अब्बा इतने सारे बच्चों को रोटी नहीं खिला पाते थे, तालीम कहाँ से दिलाते। भाई लोग बचपन से ही चाय पान की दुकान, पेट्रोल पंप आदि पर नौकरी करने लगे। 4 भाई बहन भूख और बीमारी से मर गए। बाप निकाह करके दूसरी औरत को ले आया। अब्बा ने रुपयों की खातिर 2 बहनों की शादी अरब से आए बूढ़ों से कर दी। उनमें से एक तो अरब चली गई, पता नहीं वहाँ वह कैसी है। दूसरी को उसका शौहर मौज मस्ती करके बम्बई के एक होटल में छोड़कर चला गया। बाद में उसने खुदकुशी कर ली। एक बहन को पास के गांव में 10 बच्चों के बाप से ब्याह दिया, जिसकी पहले से ही 2 बीबी जिंदा थी। हमारा हाल तो आप देख ही लिए। मैं अपने ही विचारों में खोई थी कि उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। अरे अम्मा, इतनी देर से आप किस सोच में डूबे हैं? कुछ नहीं जरीना बी, मुझे सब याद आ गया। अब आपको कितने बच्चे हैं? आपका पति वैसा ही है या कुछ सुधर गया है? बच्चे तो अब भी हमारे 2 ही हैं। आपके मशवरे से हम डॉक्टर अम्मा के पास गए थे। वह कापट्टी लगा दी थी, मर्द को पता ही नहीं चला। एक बार वह डॉक्टर अम्मा के पास ले गया कि इसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अम्मा को हम पहले ही सब बता दिए थे। जांच करके वो बोली, यह तो ठीक है, एक बार तू भी जांच करा ले। उसके बाद वह डॉक्टर के पास नहीं गया। आपकी सलाह से हमारी और हमारी बच्चियों की ज़िंदगी बन गई अम्मा, वरना अब तक तो यहाँ भी बच्चों की कतार लगी रहती। हम उन्हें संभालते या कमा कर लाते। हमारा मर्द तो नहीं सुधरा। पहले वह दारू पीता था, बाद में उसको दारू पी गई। जहरीली शराब पीने से पिछले बरस उसकी मौत हो गई। मरते दम तक सताता ही रहा। वो हमारी 14 बरस की बच्ची का निकाह हमारे अब्बा की उम्र के बूढ़े अरब से करना चाह रहा था। बदले में रुपया भी मिल रहा था। उस दिन हमें भी गुस्सा आ गया था। धक्का देकर उसे भी बाहर निकल आई। उसने मारने को हाथ उठाया तो हम भी डंडा लेकर खड़े हो गए। पुलिस बुलाने की धमकी दी। बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को उस सौदे से बचा पाए। अब तुम्हारी बच्चियां क्या कर रही हैं? अम्मा, हम उन्हें अच्छी तालीम तो नहीं दिला पाए। 7-8 क्लास पढ़ी हैं, लेकिन दोनों सिलाई कढ़ाई के हुनर में माहिर हो गई हैं। एक सिलाई मशीन तो अम्मा ने दिला दी थी, एक हमने खरीद ली। हम दुकानों से स्कूल ड्रेस, थैले, लहंगे, समीज आदि थोक के भाव सिलने को ले आते हैं। काम अच्छा चल रहा है। बैंक में दोनों के खाते भी खुलवा दिए हैं। अब बस एक ही तमन्ना है कि बच्चियों को अच्छा शौहर मिल जाए।
अरब शेखों के दलाल तो बस्ती में चक्कर लगाते ही रहते हैं, पर हमें बच्चियों का सौदा नहीं करना है। अरे अम्मा, क्या टाइम हुआ है, हमें अपनी सास और ननद को लेने स्टेशन जाना है। मर्द तो है नहीं, अब यह काम हमें ही करना होगा। उसे समय बताकर मैं सोच रही थी कि आत्मनिर्भरता ने इस अनपढ़ गरीब महिला में कितना आत्मविश्वास भर दिया है। अपने प्रयासों से गरीबी की एक रेखा तो इसने पार कर ही ली है। गरीबी से लड़ते हुए, अपनी समस्याओं में उलझे होने के बाद भी अपने दिवंगत पति की बूढ़ी माँ और बहन के आगमन के प्रति उत्साहित है। बसों में भीड़ के धक्के मुक्कों के बीच भी सफ़र कर उन्हें स्टेशन लेने जाने की इच्छा रखती है। इधर एक तरफ मेरे भाई भाभी हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने समृद्धि और ख्याति द्वारा सफलता की कई रेखाओं को पार किया है, किंतु अपनों के प्रति, निकटतम रिश्तों के निर्वाह के प्रति उदासीनता, उत्साहहीनता, सामान्य शिष्टाचारों की भी उपेक्षा उन्हें कहीं किन्हीं रेखाओं से नीचे भी ले आई है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? मैसेज बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें।